हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्र क्या होता है। तो देखिए, कोई भी आरेख सीधा या टेढ़ा मेढ़ा जो बिना पेंसिल उठाए खींचा जाए वक्र कहलाता है। तो क्या कहा गया है, कोई भी आरेख चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो पर बिना पेंसिल उठाए खींचा जाए क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। तो देखिए, मैं एक टेढ़ा मेढ़ा आरेख बनाती हूँ बिना पेंसिल या पेन उठाए। देखिए, ये मैंने बिना पेंसिल उठाए ये टेढ़ा मेढ़ा आरेख बनाया, तो ये क्या है, वक्र है। पर सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा आरेख ही वक्र नहीं कहलाएगा, सीधा आरेख भी क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है, अगर वो बिना पेंसिल उठाए खींचा जाए। जैसे कि ये देखिए, बिना पेंसिल उठाए मैंने ये रेखा खींची है, तो ये जो सीधी रेखा है ये भी क्या कहलाएगी, वक्र कहलाएगी। तो कोई भी आरेख चाहे सीधा है या टेढ़ा मेढ़ा पर बिना पेंसिल या पेन उठाए खींचा जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। ठीक है, अब समझेंगे हम सरल वक्र क्या होता है। देखिए, ऐसा वक्र जो अपने आप को नहीं काटता सरल वक्र कहलाता है। तो अब हम ऐसा वक्र बनाएंगे जो अपने आप को नहीं काटेगा, वो क्या कहलाएगा, सरल वक्र कहलाएगा। तो देखिए, ये मैंने वक्र बना दिया। ठीक है, इस वक्र ने देखिए अपने आप को कहीं पे भी नहीं काटा, तो ये क्या है, सरल वक्र है। अब अगर मैं ऐसा एक और वक्र बनाऊं, देखिए मैं ये वक्र बना रही हूँ ऐसा। ठीक है, अब देखिए इस वक्र ने अपने आप को काट दिया, तो ये जो है सरल वक्र नहीं है। ठीक है, तो ये सरल वक्र नहीं है। सरल वक्र वो होगा जो अपने आप को नहीं काटेगा। ठीक है, इसने तो यहाँ पे काट दिया, तो ये सरल वक्र नहीं है, और ये क्या है, सरल वक्र है। अब आगे देखिए, बंद वक्र क्या होता है। जब किसी वक्र का शुरू और अंत एक ही बिंदु पर हो तब उसे बंद वक्र कहते हैं। क्या कहा गया है, जब किसी वक्र को मैं बना रही हूँ और जहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ और जहाँ पर अंत कर रही हूँ उस वक्र का, वो दोनों बिंदु एक ही हों तो उसे हम क्या कहते हैं, बंद वक्र कहते हैं। तो देखिए, बंद वक्र बना रही हूँ मैं, इस बिंदु से मैं वक्र का शुरुआत कर रही हूँ। ठीक है, वक्र की शुरुआत करी मैंने इस बिंदु से, देखिए बिना पेंसिल उठाए बनाना है। ठीक है, कैसे मर्जी बना लीजिए, और इसका अंत भी देखिए मैं यहीं पे कर रही हूँ, इसी बिंदु पे मैंने शुरू करा था इस वक्र को, और इसी बिंदु पर मैं क्या कर रही हूँ, इसका अंत कर रही हूँ। तो ये क्या कहलाएगा, बंद वक्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये था बंद वक्र। अब देखिए, खुला वक्र कौन सा होता है। खुला वक्र तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जो वक्र खुला होगा वो क्या होगा, खुला वक्र। तो देखिए, ये मैं वक्र बना रही हूँ, ये मैंने एक वक्र बनाया, देखिए, और ये वक्र क्या है, खुला है। देखिए, बंद तो नहीं है, ये वक्र क्या है, खुल रखा है, तो इसका मतलब ये खुला वक्र है। और बंद वक्र कौन सा है, जब किसी वक्र का शुरुआत या जब किसी वक्र की शुरुआत और अंत जो है दोनों एक ही बिंदु पर हो रहे हो तो वो क्या होता है, बंद वक्र होता है, और ये खुला वक्र है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे, वक्र तो हमने समझ लिए, अब हम समझेंगे कि बहुभुज क्या होता है। तो देखिए, बहुभुज क्या है, रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो ऐसा बहुभुज कहलाता है, ऐसा वक्र बहुभुज कहलाता है जो रेखाखंडों से बना हो। ठीक है, देखिए जैसे कि ये रेखाखंडों से बना है, इन्हें हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। तो ये रेखाखंडों से बना है और कैसा है, सरल बंद वक्र है। देखिए, ना ये अपने आप को कहीं पर काट रहा है, तो क्या है, ये सरल वक्र है, और बंद भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र है। ऐसे ही ये देखिए, ये भी क्या है, रेखाखंडों से बना है और क्या है, सरल बंद वक्र है, अपने आप को ये कहीं नहीं काट रहा। सरल वक्र कौन सा होता है, जो अपने आप को नहीं काटता, तो सरल वक्र है और बंद वक्र भी है। तो ऐसा वक्र जो रेखाखंडों से बना हो और सरल बंद वक्र हो वो क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। तो ये दोनों वक्र क्या है, बहुभुज हैं। अब देखिए, दो वक्र ये दिए गए हैं, अब हमें बताइए क्या ये दोनों भी बहुभुज हैं। देखिए, रेखाखंडों से तो ये भी बना है, ठीक है, ये रेखाखंड है, रेखाखंडों से बना है,
ठीक है, और बंद वक्र भी है। पर उन्होंने क्या कहा है, सरल बंद वक्र होना चाहिए। सरल मतलब जो अपने आप को नहीं काटे, पर ये वक्र तो अपने आप को काट रहा है, तो इसका मतलब ये बहुभुज नहीं है। अब देखिए ये वक्र, क्या ये बहुभुज है? देखिए रेखाखंडों से बना है, ठीक है, ये रेखाखंड है, रेखाखंडों से बना है। और देखिए सरल भी है, सरल वक्र भी है, क्योंकि अपने आप को ये कहीं पे भी नहीं काट रहा। पर क्या ये बंद वक्र है? नहीं, ये बंद वक्र तो नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों वक्र क्या है, बहुभुज नहीं है। तो ये क्या है, वक्र जो बहुभुज है, और ये दोनों वक्र जो बहुभुज नहीं है। तो सिर्फ वो ही वक्र बहुभुज कहलाएंगे जो रेखाखंडों से बने हो और क्या हो, सरल बंद वक्र हो। ठीक है, तो ये थे बहुभुज। अब देखिए उत्तल बहुभुज क्या होता है। उत्तल बहुभुज देखिए, यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है तो वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। इसके विकर्ण पूरी तरह से बहुभुज के अंदर रहते हैं। तो देखिए एक बहुभुज उत्तल बहुभुज कब कहलाता है, जब उसके प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो और उसके विकर्ण पूरी तरह से बहुभुज के अंदर हो। देखिए ये क्या है, एक उत्तल बहुभुज है। इसके जो ये कोण है ये क्या है, 180 डिग्री से कम है। अब देखिए विकर्ण क्या होते हैं, आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने से जो है विकर्ण बनते हैं। मतलब आमने सामने के ये जो बिंदु हैं इनको मिलाने से क्या बनेंगे, विकर्ण। तो देखिए ये आमने सामने के बिंदु मिलाने से ये क्या बन गए हैं, विकर्ण। कितने विकर्ण हैं, ये 2 विकर्ण हैं। अब देखिए ये दोनों ही विकर्ण क्या है, बहुभुज के अंदर है, बहुभुज से बाहर नहीं है ना। तो ये क्या है, उत्तल बहुभुज है। अब अवतल बहुभुज समझेंगे। अब समझिए अवतल बहुभुज क्या होता है। यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक है तो वह अवतल बहुभुज कहलाता है। इसके विकर्ण पूरी तरह से अंदर नहीं होते। तो अवतल बहुभुज कौन सा होता है, अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और इसके विकर्ण जो है पूरी तरह से अंदर नहीं होते, मतलब बाहर भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक अवतल बहुभुज है। इसका ये कोण क्या है, 180 डिग्री से कम। ये वाला कोण भी 180 डिग्री से कम है और ये कोण भी 180 डिग्री से कम है। पर जो इसका ये कोण है, जो ये कोण है ये क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा है। देखिए कैसे, देखिए ये क्या है, एक सरल रेखा बन रही है। ठीक है, अगर मैं इसे आगे तक खींचूं तो ये क्या है, एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर ये कोण कौन सा बनता है, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इतना देखिए, इसको मत देखिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कोण कौन सा बनता है, बस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, पर ये जो कोण है ये देखिए 180 डिग्री से भी ज़्यादा बन रहा है। 180 डिग्री का कोण कहाँ तक होता, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक होता। ठीक है, यहीं तक होना था 180 डिग्री का कोण। पर ये कोण देखिए इससे भी आगे तक बन रहा है, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा का बन रहा है। ठीक है, तो ये कोण क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, इसके विकर्ण पूरी तरह से अंदर नहीं होते। विकर्ण क्या होते हैं, जो आमने सामने के बिंदुओं को मिलाकर बनते हैं। तो ठीक है, इसका सामने का बिंदु कौन सा है, ये है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो एक विकर्ण बन जाएगा। तो एक विकर्ण तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा विकर्ण कौन सा बनेगा, आमने सामने के बिंदुओं को मिलाना है। ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, अब इन्हें मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण ये बन रहा है। पर देखिए इसका ये विकर्ण तो बहुभुज के अंदर ही है। बहुभुज कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये बहुभुज है, तो ये तो बहुभुज के अंदर आ रहा है। पर जो ये वाला विकर्ण है ये देखिए बहुभुज के बाहर आ गया। बहुभुज कितना था, बस ये था बहुभुज हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक था। तो ये जो दूसरा विकर्ण है ये क्या है, बहुभुज से बाहर बन रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा बहुभुज है, अवतल बहुभुज। इसका एक कोण क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा है और ये विकर्ण भी क्या बन रहा है, बहुभुज के बाहर बन रहा है, पूरी तरह से अंदर नहीं है इसके सारे विकर्ण। तो ये क्या है, अवतल बहुभुज है। अब समझेंगे हम चतुर्भुज क्या होता है।
चतुर्भुज होता है चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो कोई भी आकृति जिसकी चार भुजाएं हैं वो क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। देखिए जैसे ये आकृति है, इसकी कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं, 1 2 3 और 4, तो ये क्या है? चतुर्भुज। ऐसे ही ये आकृति देखिए, इसकी भी कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 और 4, तो ये भी क्या है? चतुर्भुज। तो ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हो या चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ठीक है, बंद होनी चाहिए वो आकृति, वो क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। अब देखिए समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है? इसमें आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। इस चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा, जैसे कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर होती है, मतलब समान होती है, तथा समांतर होती हैं। समांतर मतलब इनके बीच की दूरी जो होती है समान होती है, ठीक है। इन भुजाओं के बीच की जो ये दूरी है ये क्या होती है? समान होती है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? समांतर होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, आमने सामने के कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? ये जो आमने और सामने के कोण हैं, ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो ये इसके विकर्ण हैं, ये जो विकर्ण है, ठीक है, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब जो ये वाला विकर्ण है वो इस विकर्ण को दो भागों में बांटता है, एक भाग घेरा और एक भाग घेरा, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये वाला विकर्ण है वो इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ये जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। दो बराबर भागों में ये विकर्ण एक दूसरे को बांटते हैं। अब ये वाला विकर्ण जो है वो इस विकर्ण को, या ये कह लीजिए ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक भाग यहाँ से यहाँ तक और दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये वाला भाग भी होगा, ठीक है। तो ये था समांतर चतुर्भुज। अब हम समझेंगे समचतुर्भुज। देखिए इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। ये क्या है? एक समचतुर्भुज है। इसमें क्या है? ये जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। आमने सामने के कोण समान होते हैं। आमने सामने के कोण कौन से हैं? ये और ये और ये और ये। तो ये कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। ये कोण इसके समान होगा, मतलब जौन सा कोण ये होगा वही वाला कोण ये वाला होगा। इसमें भी जो कोण ये होगा वही कोण ये वाला होगा। तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को सम कोण पर समद्विभाजित करते हैं। और जो इसके विकर्ण हैं, ये देखिए ये विकर्ण है दो, इसके विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर 3 समझा। इसमें हमने बहुभुज को समझा, ठीक है। बहुभुज में उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज ये सब समझा, वक्र समझा हमने, ठीक है। चतुर्भुजों को भी समझा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।